कि मैं तुझसे शरीर में ज्यादा, मैं तुझसे ताकत में ज्यादा, मैं तुझसे दौड़ने में ज्यादा, मेरे अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। ये बात सुन करके खरगोश की आंखों में आंसू थे और आंखों में से आंसू जब टपक रहे थे, तो खरगोश कहता है, कुत्ता भैया तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू बिल्कुल सही कह रहा है कि तू मुझसे ताकत में ज्यादा, शरीर में ज्यादा, दौड़ने में ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा, लेकिन एक थोड़ी सी चूक थी। वो ये थी कि कुत्ते, तू अपनी लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी लंच के लिए दौड़ रहा था। वनली ये मेरा एक विचार था कि मैं अपनी लंच के लिए दौड़ रहा था और तू अपनी लंच के लिए दौड़ रहा था। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ इवेंट में भी और गैंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। जो लंच के लिए दौड़ते हैं ना सर, उनको लंच जरूर मिलेगा, क्योंकि लंच हम नहीं देते, लंच ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा। जो लाइफ के लिए दौड़ते हैं ना सर, वो अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लंच का कार्यक्रम करते हैं। इसलिए यार, आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर बन सकते हैं। आप अपने लंच के लिए फिक्र मत करिए दोस्तों, आप उन लोगों के लिए फिक्र करिए जिन लोगों को आप जीवन भर लंच दे सकते हैं। Yes or no? Yes. Are you excited? Yes or no? Yes or no? तो इवेंट की शुरुआत करते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन जिनके पास में अपने सोशल वैलिडेशन बहुत स्ट्रांग है, जो अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो हर व्यक्ति के लिए एक मान सम्मान बढ़ाते हैं, और उनका प्रोफाइल भी बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, और उनको ऐसा लगता है कि देख करके उनको सल्यूट करें। बट वो भी आज हमारे साथ में कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और कैंगन में वो इसलिए नहीं आए कि उनको कोई सफलता की कमी, इसलिए आए कि मेरे माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का मुझे मौका मिला। तो उनको बुला लिया जाए। तो ऐसे तो नहीं आएंगे भाई साहब। हमारे मेंटर, हमारे सीनियर्स मिस्टर अजीत सिन्हा की जोरदार तालियां और सपना में 10 मिनट मिलने वाला है। जोरदार तालियों से 10 मिनट में सर हम लोगों को अपने जीवन के कुछ बताने वाले जोरदार तालियों से। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम। Thank you, sir. Many thanks for inviting me. Good morning to everyone. मेरी आवाज़ पीछे तक क्लियर है? गुड। हेलो। तो जितनी मेरी तारीफ कर दी है पीपी सिंह सर, पता नहीं मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन जो हम इसमें कैसे आ गए, तो वो आपसे हम शेयर करेंगे। और ये घटना है आज से लगभग 2 सवा 2 साल पहले का, जिस समय मेरी एज 70+ हो गई थी। और उस मोमेंट में मेरे जीवन में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो बहुत अच्छी, बहुत सुखद, और एक थी अत्यंत दुखद, जो शायद जीवन भर उसकी टीस मेरे जीवन में रहेगी। तो मैं अच्छी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये कोविड का पीरियड था, और आप जानते हैं कि एक दूसरे से लोग उस समय मिलना नहीं चाहते थे। तो ये बात है कि हमारे एक जानने वाले ने हमको फ़ोन किया, और वो फिल्मी दुनिया में कुछ वहाँ इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपसे मिल सकते हैं आपके डेरे पर। हम कहे बिल्कुल आइए, हम अपने स्वभाव के अनुसार हम कहे आइए, मोस्ट वेलकम। तो पहले तो उन्होंने हमको सांत्वना दिया, क्योंकि हमारे साथ एक दुखद घटना हुई थी। उसके बाद इधर उधर की बातें हुई, और फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। हम कि बिल्कुल पूछिए।
तो कहा वो बोले कि आप स्वास्थ्य के प्रति कितनी रुचि रखते हैं, कितना सजग हैं, कितना कॉन्शियस हैं। तो हम कहे कि भाई मेरी तो टॉप प्रायोरिटी है। तो वो बोले कि आपके शरीर में कितना हिस्सा पानी है, कितना परसेंट पानी है। हम जानते थे। हमने कहा कि मोर देन 70%। तो उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि पानी जो आप पीते हैं क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम कहे कि भाई पानी तो हम बोरिंग का आरओ के थ्रू गर्म करके पीते हैं, बैठ के पीते हैं, खाना खाने के 45 मिनट के बाद पीते हैं। तो क्या इससे और कोई दूसरा अच्छा पानी होता है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम यही आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 30-40 मिनट का समय है, हम कहे समय ही समय है, अभी तो घर से बाहर निकलना नहीं है। तो उन्होंने पूरा डिटेल जो 30-40 मिनट का है इस कैंगन वाटर के बारे में उन्होंने हमसे शेयर किया। आवाज़ क्लियर है ना पीछे। अच्छा। तो उन्होंने पूरा शेयर किया और पानी को डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने पीला, लाल, नीला, ब्लू, सब हरा सब करके दिखाया। तो देखने के बाद और जो उन्होंने हमसे शेयर किया था, हमको लगा कि ये पानी तो मेरे लिए भी बड़ा आवश्यक है। तो हमारे मन में एक बात आई और हमने उनको कहा कि बताइए पानी कहाँ उपलब्ध हो सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन के लिए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ हम मेरी जो लोकेलिटी है वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर का बताया। हम कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास लोग हैं, स्टाफ हैं, सो हम पानी वहाँ से मंगवाते हैं। और मंगवाना शुरू किया। हमको लगता है कि 10 दिन बीता होगा, हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और पानी पीने लगे तो अजीब चीज होने लगी जो शायद हमारे लिए बिल्कुल नया था कि 1 महीना कंप्लीट होते होते सबसे पहला बात कि हम 1980 से, यानी कि लगभग आज के दिन 42 इयर्स हो गया बीते हुए, 1980 जब हम 30 साल के एज में थे तो हमको डायबिटीज डिटेक्ट हो गया। क्योंकि मेरी माँ डायबिटिक थी तो हम लोग 3 भाई 1 बहन सब लोग डायबिटिक हो गए। और फर्स्ट 20 इयर्स में वो एनी हाउ खाना से, मॉर्निंग वॉक से, गेम्स खेल के, फिजिकल एक्सर्शन से हम अपना एनी हाउ शुगर लेवल को कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन जो पिछला 20 साल बीता है उसमें इंसुलिन लेना पड़ा हमको, और वो भी 35 यूनिट इंसुलिन मॉर्निंग और इवनिंग मिला के, काफी होता है। और 1 महीना बीतते बीतते 10 यूनिट घट जाना, बातें हमको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं कि इंसुलिन शरीर में कैसे बनता है। हमको पता था कि जो बीटा सेल है वो डिके कर गया है। तो बातें उतनी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या, ये पानी किया क्या। तो साथ साथ कुछ और अजीब चीजें होने लगी। जैसे नी का पेन रहता था, 70 प्लस थे तो मैक्सिमम घरों में देखिएगा कि कोई, हमारे लिए नहीं, सिर्फ डायबिटिक के लिए ही नहीं, नॉर्मल जो हैं उनके भी घुटने में पेन होता है। और हमारा पेन पता नहीं कहाँ चला गया।
अजीबोगरीब था मेरे लिए, समझ में नहीं आ रही थी बात। तीसरी चीज, अगर इस हॉल में कोई डायबिटिक होंगे तो उनको पता होगा कि साथ साथ उनको डायबिटीज के साथ साथ उनका एक स्टोमक का प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का प्रॉब्लम साथ साथ मिलता है, और हमारे साथ भी था। आपको कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, बावेल मॉर्निंग में क्लियर नहीं होना। कुछ मित्र हमारे डॉक्टर थे, उनकी सलाह पर कुछ रात में लिया करते थे 5-10 साल से एक लैक्सेटिव। तो जब 1 महीना बीता और ये सब चेंजेस हुआ हमारे फिजिक में, तो हिम्मत किए कि जरा छोड़ के देखते हैं, लैक्सेटिव को छोड़ के देखते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में देखे कि बिल्कुल क्लियर है, एकदम बावेल ऐसा हो जाना। तो लगे चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगता है कुछ पानी में विशेष गुण है, वो जो बता रहे थे उसमें सही कह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, आज के करीब 2-2.25 साल हो गया, तो हर सीजन में हमको फीवर होता था, और 1-2 दिन का फीवर, आप लोग सुने होंगे कि हाथी का बल भी टूट जाता है। और पिछले 2-2.25 साल से 1 दिन के लिए भी फीवर नहीं आना मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, आप सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ 12 दांतों में हम आरसीटी कराए थे पिछले 20-25 साल में। आप लोग जानते होंगे कि वो आरसीटी कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट को, दांत में प्रॉब्लम होता है या कुछ लोग को दांत उखड़वाना होता है, वो टाइम टेकिंग भी है और कॉस्टली अफेयर भी है। तो जब ये कंगन पानी को यूज करने लगे तो इसमें एक 2.5 pH की पानी निकलती है, जो किसी डॉक्टर ने हमको कभी सलाह नहीं दिया कि उस पानी को यूज करने से। तो हम क्या करने लगे कि आपको रात में ब्रश करके खाना खाने के बाद कंगन वो 2.5 pH के पानी से कुल्ला करने लगे। तो आज से करीब करीब 1 साल पहले की बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि डेंटिस्ट के यहाँ गए थे, पेन हो रहा था दांत में। तो वो हमारे डेंटिस्ट बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं और हमसे बड़ा अच्छा रिलेशन भी था। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका एक दांत में ऐसा ऐसा इन्फेक्शन हो गया है और उसको निकालना होगा, और उसके चलते 2 दांत निकालना होगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हमको समझ में आया कि 2.5 pH ऐसा कर सकता है, तो आज के दिन में हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरे नॉर्मल टीथ्स हैं, जो नॉर्मल दांत हैं, वैसा हो गया और हमको उखाड़ना नहीं पड़ा। और हम सबों को सलाह देंगे कि रात में ब्रश करके 2.5 pH के पानी से आप धोएंगे तो हमारा विश्वास कहता है कि आप 90 के भी हो जाएंगे, आपका दांत इंटैक्ट रहेगा। और आगे जब हमको इतना फायदा किया तो हमारे बच्चे कुछ विदेश में भी हैं, अपने कंट्री में भी हैं, तो हम उन लोगों को कन्वे किए। सबसे पहला काम किए कि मेरा एक रेजिडेंशियल होटल है पटना में, तो वहाँ लगवा दिए अपने रेजिडेंस के अलावे। तो हम सोचे कि हमारे जितने लोग हैं, करीबी हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग मेरे यहाँ से पानी ले जाएं। मेरे जो स्टाफ हैं, मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग का स्वास्थ्य ठीक हो। तो लगवा दिए होटल में।
और फिर आया हमारे बच्चों की बारी। फोन किए, बेंगलोर में एक मेरी बेटी थी, वो IITN है, तो उसको फोन किए, बोली कि पापा इतना आपको फायदा कर रहा है। अच्छा, हम कहे कि सुनो, तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, हम परचेज करके तुम्हारे पास भेज रहे हैं, इंस्टॉल करा लेना। तो जब हम अपने हेल्थ में जो प्रोग्रेस हुआ उसको जो बताने लगे, तो बोली कि पापा एक बात बताएं, मेरी मम्मी जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जब उनको लीवर कैंसर हुआ था 2017 में, और 2019 में उनकी लीवर ट्रांसप्लांट हुई, और फाइनली लीवर तो ठीक हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन कैंसर जो है लंग्स में बढ़ गया और वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन बिफोर ट्रांसप्लांट हमारी बेटी पोस्टेड थी गुड़गांव में, तो उसको किसी ने बताया था और वो ओवरलुक कर गई। और जब हम उसको बताए कि कैंसरस सेल कैन नॉट डेवलप इन अल्कलाइन वाटर, और हम उसको प्रिस्क्राइब किए और बताए कि कितनी बड़ी भूल हुई, तो वो कहे कि पापा अब तो ये भूल हो गई और इस भूल को हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये रिग्रेट हमारे जीवन में रहेगा। और हम आपको अपने विश्वास से कहते हैं, आज हम बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, और जब जब पढ़ते हैं, एक किताब जो है रॉबर्ट जी राइट की, जो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर भी रहे हैं, और उनकी किताब हम पढ़ते हैं, उसकी हेडिंग है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल, लोगों को नहीं कैंसर को मारिए। लेकिन होता उल्टा है। ये जो महाजाल है, तो हमको गुस्सा भी आता है डॉक्टर्स पर कि आज हमारी लिए सबसे मेरी बहुमूल्य पार्टनर थी मेरी पत्नी, और आज वो नहीं रही। और उस किताब को जब हम पढ़ते हैं और जब ये उजागर होता है कि दुनिया में जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स के जो लोग हैं और डॉक्टर्स, इन दोनों की इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इतना बड़ा कुचक्र है, इतना बड़ा जाल है कि 98% लोग कैंसर से पीड़ित लोग सरवाइव नहीं करते हैं, 5 से 7 साल में चले जाते हैं, सिर्फ 2% बचते हैं। और वो 98% में मेरी पार्टनर भी चली गई, और कोई सही बात नहीं बताता है। किसी डॉक्टर को देखिएगा 3 ही चीज प्रेस्क्राइब करेगा, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी और सर्जरी। क्यों हुआ, कैंसरस सेल क्यों डेवलप हुआ, कॉज क्या है, कोई शेयर नहीं करता है। काश कि ये किताब हमको उस समय मिला होता, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट होने के पहले, तो आज मेरी मिसेज मेरे साथ होती। कितना अफसोस का बात है और कितने गुस्से की बात है। तो बेटी भी लगाई, फिर और भी, फिर एक आज के दिन मेरी मेरी एक कहिए कि एटीट्यूड है या मेरी एक आदत है कि जो चीज हमको अच्छा लगता है वो इंस्पाइट ऑफ, हमको मतलब नहीं है कि हमको क्या फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन हम लोगों से शेयर जरूर करते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि मेरे मन में क्या रहता है, लोगों को अवेयर करना। अगर हमको इतना फायदा मिल रहा है, आज के दिन लोगों को हम देखते हैं कि सबसे बड़ा उनको लूट लिया जाता है 2 इंडस्ट्री, एक मेडिकल इंडस्ट्री और दूसरा एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे बड़ा पैसा और सारा टाइम
ले लेता है मेडिकल इंडस्ट्री। अगर ये जो काम हम लोग जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है, और हम तो समझते हैं कि मेरी पत्नी के लिए मेरा सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं और लोगों को इस इंडस्ट्री से बचाएं। तो लेकिन जागरूक करना बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। बहुत बार लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लोगों को लगता है कि कोई जरूर इनको कोई इंटरेस्ट होगा। हम अपना सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों से जितना हम पढ़े हैं, सीखे हैं, एक से एक किताब 2 साल में पढ़े हैं, हम लोगों से शेयर करते हैं। ये कितना कठिन है जागरूक करना, उसका एक छोटा सा स्टोरी आपको एक लाइन की बताते हैं कि सपोज कीजिए कि ठंडे का रात हो, 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का रात हो, कड़ाके की ठंड आपके शहर में पड़ रही हो, और सपोज कीजिए, जैसे पटना का उदाहरण हम दे रहे हैं, गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन में 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है। तो गांधी मैदान के पास से हम और हमारा मित्र कोई क्रॉस कर रहा है, रेलवे स्टेशन हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, और बीच में कोई राहगीर मिलता है जो उस कड़ाके की ठंड में पैदल चला जा रहा है, और उसको हम मानवता के नाते गाड़ी रोक के उसको बोलते हैं कि बैठिए ना, हम भी उधर ही चल रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है वो राहगीर हमारे साथ बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। उसको लगेगा कि जरूर ये इनका इल मोटिव है, ये हमारा अपहरण कर लेंगे। बोला कि नहीं नहीं जाइए आप। ठीक उसी तरह से हम लोगों से बात करते हैं। नो डाउट कि हमको भी समझ में आ जाता है कि कौन हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, कौन नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस 2 साल में कम से कम कुछ लोग तो सुन लिए। 80 लोग तो आज हमारे साथ आ गए, मेरे ग्रुप में आ गए, इतने लोग तो अवेयर हुए। हम शॉर्ट में इतना ही आपसे शेयर करना चाहते थे जहां तक कि मेरी जर्नी है। और आगे हम एक बात बता दें कि हम यहां तक जो पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं, उसमें ऑलमाइटी का ब्लेसिंग तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा किसी की क्रेडिट हम देते हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है और जो बातें हमसे शेयर किया है, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे मेंटर, हमारे गुरु दीपक सिंह सर, और उनका आभारी हम जीवन भर रहेंगे। थैंक यू। ओके सर। तो जोरदार तालियां सर के लिए।